जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च में। साथियों, मैं आज की इस वीडियो में ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर के आया हूं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। साथियों, 25 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है साथियों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा पांडुचेरी। पांडुचेरी में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर साथियों मुंबई को कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? साथियों, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और याद रखेंगे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर कर लें। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। कतई गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? भीमा बेसिन यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है तो कर्नाटक में स्थित है। इसका कर्नाटक सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर कौन सा बांध है? जवाई बांध। सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध है। अब इसको दूसरी बात याद रखनी है, लूनी नदी पर जवाई बांध किस राज्य में है? तो राजस्थान में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? सबसे पहले भारत में विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब है कोलकाता में। कोलकाता सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, देख लेते हैं। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? खनिजों का भंडार किस श्रृंखला को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ श्रृंखला। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध के बारे में बात करी गई है। तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध है, ये तो पता है, और झेलम नदी पर है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो 13वां प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेली धूमकेतु 76 वर्ष के बाद पुनः दिखाई देता है, यानी कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेली धूमकेतु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो दोस्तों, नेत्रावती नदी की बात करी जाए तो ये मंगलुरु से बहती है। किस शहर से? मंगलुरु से। बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नागिरी। रत्नागिरी जैन धर्म से संबंधित स्थान है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाला वैज्ञानिक था न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों के बगीचे के नाम से किस राज्य को जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल।
केरल में मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार किस सन में बंगाल से अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी के भार के बराबर है? तो इसका छठे भाग के बराबर है, यानी कि 1/6। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, यानी कि लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके 25 प्रश्न हो गए हैं, 25 में का क्या आंसर है? ए है, बी है, या सी है, या डी है? ये बात आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क के लिए आपका ये क्वेश्चन है। साथियों कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हमारा 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है, आप इस टारगेट को पूरा जरूर कराएंगे, हमें उम्मीद है, हमें आशा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू।